नमस्कार दोस्तों। खबर तो आपको पता चल ही गई होगी कि टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। आपने अगर गौर किया हो तो पिछले कई दिनों से जो मीडिया हाउसेस हैं वो लगातार खबरें चला रहे हैं एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो मैं हूं सुजल पांडे, आप देख रहे हैं ज्ञान ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में। एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में जानने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि एयर इंडिया कैसे शुरू हुई थी। तो चलिए देखते हैं एयर इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। 1932 में जब इंडिया में एक भी एयरलाइन नहीं थी, तब जे.आर.डी. टाटा ने एक एयरलाइन कंपनी स्टार्ट करी और जिसका नाम रखा गया टाटा एयरमेल। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जे.आर.डी. टाटा खुद एक पायलट थे। जब उनकी कंपनी की, जब उनकी एयरलाइन की जो पहली फ़्लाइट थी वो बॉम्बे टू कराची गई थी, तब वो जो फ़्लाइट थी वो उन्होंने खुद ऑपरेट करी थी। ये है उनका फ्लाइंग लाइसेंस। आपको जानकर हैरानी होगी कि जे.आर.डी. टाटा हमारे देश के पहले व्यक्ति थे जिनके पास फ्लाइंग लाइसेंस था। एयरलाइन ने एक साल के अंदर ही 155 पैसेंजर्स और 10 टन चिट्ठियों को ले जाकर 60,000 रुपये तक का प्रॉफिट कमाया था। पर जो जे.आर.डी. टाटा थे उनका जो मेन प्रायोरिटी थी वो प्रॉफिट नहीं थी। जे.आर.डी. टाटा हमेशा से जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस था वो हर एक इंडियन के लिए अफोर्डेबल बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हर एक इंडियन फ्लाई करे और वो उस एक्सपीरियंस को गेन करे। इसीलिए वो कभी भी प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते थे। उनका जो मेन फोकस रहता था वो रहता था सर्विस और अफोर्डेबिलिटी। एयरलाइन ने इंडिया के अंदर कई सारे शहरों में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, जिसके बाद 1938 में एयरलाइन का नाम टाटा एयरमेल से बदलकर टाटा एयरलाइंस रखा गया। 1946 में जे.आर.डी. टाटा ने एयरलाइन को पब्लिक कर दिया और उसका नाम रखा एयर इंडिया। फिर 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तब एयर इंडिया उन चुनिंदा कंपनियों में से थी जो उस समय अच्छा प्रदर्शन कर रही थी भारत के अंदर। पर आज़ादी के बाद कई इंटरनेशनल एयरलाइंस इंडियन मार्केट में एंटर करने लगी थी, जिसको देखते हुए जे.आर.डी. टाटा ने अब एयर इंडिया को इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेट करने के लिए भी तैयार किया और उन्होंने बॉम्बे से लेकर लंदन तक पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेट करी थी। धीरे धीरे एयर इंडिया की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी थी। जे.आर.डी. टाटा के द्वारा दी जा रही अच्छी सर्विसों के कारण जो बाकी एयरलाइंस हैं वो एयर इंडिया को अपना आइडल मानने लगी थी। लेकिन उसी बीच जे.आर.डी. टाटा और उस टाइम की जो रूलिंग गवर्नमेंट थी इंडिया में, उसके साथ आपस में कुछ मतभेद होने लगे थे, जिसकी खबरें धीरे धीरे बाहर आने लगी। जे.आर.डी. टाटा ने भारत में मौजूद कई एयरपोर्ट्स में जो नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज़ थी उसे इंप्रूव करने के लिए भारत सरकार को कई बार सुझाव दिया। पर भारत सरकार और जे.आर.डी. टाटा के बीच में चल रहे मतभेद के कारण जो भारत सरकार थी वो जे.आर.डी. टाटा के इस प्लान को नहीं मान रही थी और किसी न किसी तरीके से उसे टाल रही थी। जे.आर.डी. टाटा का कहना था कि अगर हमने नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज़ अच्छी कर ली तो जो एविएशन सेक्टर है उसमें काफ़ी बूम देखने को मिलेगा। उस टाइम जे.आर.डी. टाटा और नेहरू सरकार के बीच में मतभेद होने के कारण अब मार्केट में ये खबरें आने लगी थी कि एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया जाएगा। एक इंटरव्यू में जब जे.आर.डी. टाटा से एयर इंडिया के नेशनलाइजेशन के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि नेशनलाइजेशन किसी भी सेक्टर में सही नहीं है। नेशनलाइजेशन के कारण जो सेक्टर है या जो कंपनी है उसके अंदर ही पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सर्विस को कम प्रोवाइड करती है, बल्कि उसके अंदर जो लोग होते हैं वो भ्रष्टाचार से ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ एयर इंडिया के साथ भी हुआ था। एयर इंडिया का जो नेशनलाइजेशन था वो रोका जा सकता था। जे.आर.डी. टाटा का जो स्टेटमेंट था और उनके इंटरव्यू की एक कॉपी नेहरू को भी भेजी गई थी और उनसे पूछा गया था कि आप क्या अगर आप चाहते हैं तो आप अपने डिसीजन को बदल सकते हैं। पर उस टाइम पर नेहरू ने अपना डिसीजन नहीं बदला, जिसके कारण जो एयर इंडिया था उसका नेशनलाइजेशन हुआ और 1953 में एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया। जे.आर.डी. टाटा एक पायलट थे, इसीलिए जब उनसे एयर इंडिया नेहरू सरकार द्वारा छीना गया तब उन्हें काफ़ी दुख हुआ था, क्योंकि उनका एयरलाइन से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। इसके बाद ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, आई फील लाइक अ फादर हुज फेवरेट चाइल्ड हैज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम। अगर हम आज के हालात देखें तो आज भी भारत में कई सारी कंपनीज हैं जो लॉस में हैं और एयर इंडिया भी उन्हीं में से एक थी। एयर इंडिया के ऊपर आज के टाइम पर 60,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन है और ये जो लोन उसके ऊपर आया है या जो उसने इतना लॉस झेला है वो केवल और केवल उसके नेशनलाइजेशन होने के कारण, क्योंकि नेशनलाइजेशन के बाद से ही एयर इंडिया की जो हालत थी वो धीरे धीरे करके काफ़ी ख़राब होती चली गई और आज वो इतनी ख़राब हो गई है कि गवर्नमेंट उसे किसी भी तरीके से बेचना चाहती है। एयर इंडिया ही नहीं बल्कि BSNL, MTNL और कई ऐसी भारतीय कंपनी हैं जो हर साल लाखों करोड़ों का लॉस झेलती हैं। जब एयर इंडिया जे.आर.डी. टाटा द्वारा चलाई जा रही थी तब उसके मैनेजमेंट के चलते वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। एयर इंडिया की इस पॉपुलैरिटी और इतने अच्छे मैनेजमेंट को देखते हुए ही जो सिंगापुर एयरलाइन जैसी टॉप क्लास एयरलाइन है उसने अपनी जो शुरुआत थी वो एयर इंडिया को अपना आइडल मानते हुए की थी। पर देश की आज़ादी के बाद सरकार के गलत फैसलों और सरकार की गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के कारण एयर इंडिया जैसी कई प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज जो थी वो सरकारी बाबुओं के कमाई का जरिया बन चुकी थी। अब वो भ्रष्टाचार का शिकार हो चुकी थी, जिसके कारण वो लॉस में जाने लगी थी। बिडिंग प्रोसेस के थ्रू 18,000 करोड़ में एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया है और इसी बिडिंग प्रोसेस के में जो दूसरे नंबर में सबसे बड़ी बिड थी वो थी स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह द्वारा, जो कि थी 15,000 करोड़ की। रतन टाटा जी ने बिड्स जीतने के बाद एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया है और उन्होंने एयर इंडिया के घर वापसी पर खुशी भी जताई है। इतनी लॉस मेकिंग कंपनी को खरीदने के बाद भी टाटा को अपने मैनेजमेंट के ऊपर इतना भरोसा है कि वो आगे चलकर एयर इंडिया को इंडिया की एक ऐसी एयरलाइन बनाएंगे जिस पर भारत को गर्व होगा।
आप में से कई लोगों को शायद ये ना पता हो कि जब भारत सरकार ने टाटा से एयर इंडिया छीनी थी, उसके बाद टाटा ने एविएशन इंडस्ट्री से एग्जिट नहीं किया था, बल्कि उसके बाद आज टाटा के पास इस समय 2 एयरलाइंस है, जिसमें से विस्तारा जैसी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडिंग एयरलाइन और एयर एशिया जैसी इकोनॉमिक सर्विस प्रोवाइडिंग एयरलाइन है। टाटा एक ऐसी कंपनी है जिसने आज़ादी के पहले से लेकर आज तक हमारे देश का पूरे विश्व में मान बढ़ाया है। हमें लगता है टाटा एयर इंडिया को इफेक्टिवली ऑपरेट करके जो उसकी खोई हुई शान थी, जो उसकी रिस्पेक्ट थी, उसे वापस ला सकती है। आपको क्या लगता है, टाटा मार्केट में एयर इंडिया को फिर से वो पोजीशन दिला पाएगी या नहीं दिला पाएगी? क्योंकि इस टाइम पर मार्केट में स्पाइस जेट, इंडिगो और गो एयर जैसी कई सारी एयरलाइंस कंपनियां कंपटीशन में हैं। तो आप अपनी राय हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर आपको इससे कोई नई जानकारी मिली हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।